हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ और उसका डेरिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। पॉइंट चार्जेस का मतलब स्मॉल चार्जेस। अगर दो स्मॉल चार्जेस लेते हैं हम लोग, जैसे एक ले लिए प्लस क्यू, एक ले लिए प्लस क्यू, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल आर। ठीक है। अब ये दोनों कैसा चार्ज है? दोनों सेम नेचर का चार्ज है। तो सेम नेचर का चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन होता है। ये सब आप लोग जानते हैं। और अगर हम एक और चार्ज लेते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू ले लिए और एक माइनस चार्ज ले लेते हैं, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग आर ही लेते हैं, तो यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा? यहाँ पे लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, और ये चार्ज इस पे लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। उसी तरह से ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और ये उतना ही अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। तो पहला लॉ बोलता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा जो सेकंड लॉ है वो बोलता है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारा जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस रखोगे दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में, उतना कम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका डेरिवेशन। कूलम्ब्स लॉ आप लोग समझ गए। कूलम्ब्स लॉ बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर। ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को अगर हम लोग हटाना है, इक्वल टू का साइन लाना है, तो आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग एक कांस्टेंट से इनटू करते हैं। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये आ गया हम लोग का कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात और बता दें आपको। यहाँ पे जो K है हमारा, यहाँ पे जो हमारा K है, यहाँ पे जो हमारा K है, ये कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। और K का वैल्यू जो होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आपको याद रखना है, जो कि होता है 9 × 10⁻⁹ और इसका SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है। और अगर ये K का वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में डालते हो, कैसे हम लोग इस काम करते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं और K का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं K का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन नंबर 3। रख दो भाई। F इज इक्वल टू K का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। थैंक यू।